दोस्तों, लगता है आप हमारे परिवार में नए आ चुके हो। अब आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को पूरी सुनना। यह कहानी है सुनीता और अमन की। सुनीता और अमन अपने घर शहर के अंदर रहते थे। उनका गांव में भी एक घर था जहां पर उसकी मां कांता और उसका भाई मोनू रहता था। एक दिन वो घर आ रहे थे, अपने गांव के दोनों, सुनीता और अमन दोनों कार में चल रहे थे। उनका गांव आने ही वाला था। तभी सुनीता को कार में से एक लाल कलर की साड़ी पहने हुए औरत रास्ते पर दिखी। सुनीता को अचानक लगा कि ये कौन होगी जो रास्ते में इतनी रात को खड़ी है। करीबन 9:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो फिर वो सुनीता अमन से पूछती है कि वो महिला कौन थी। अमन बोलता है, कौन सी महिला? मैंने किसी महिला को नहीं देखा। सुनीता बोलती है, कोई बात नहीं। सुनीता को लगा कि इनका ध्यान नहीं गया होगा। उसके बाद वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ गेट खोलती है और उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा तू आ गया? आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ वापस? तभी उसका भाई मोनू भी आ गया। वो पूछता, भैया आ गए? भैया कहता है, जी मैं इस कारण से आया हूँ और माँ मैं तेरे को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। तो माँ बोलती है, कैसी खुशखबरी? तो फिर अमन बोलता है, आप दादी बनने वाली हो, सुनीता प्रेग्नेंट है। तो वो उसकी माँ कांता मन ही मन सोचने लगी कि ये इकमता जो दूसरा आ रहा है, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परंतु सुनीता बाहरी दिखावे के लिए खुश हुई। खुश होने के बाद अमन और सुनीता अपने रूम में गए, सोने लगे। तभी उसका भाई मोनू और कांता प्लान बनाते हैं कि इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारे रास्ते की जड़ बनेंगे। क्योंकि कांता अमन की सौतेली माँ थी। इसके पिताजी, जब अमन हुआ था तभी इसकी माँ मर गई थी। इसके पिताजी अमन की देख रेख के लिए दूसरी माँ ले आए थे और मोनू उसी का ही बेटा था, तो वो इससे बहुत जलती थी। उसके बाद उसको लगा कि क्या किया जाए, तो उस रात वो वहाँ से निकली। निकलने के बाद रात के 9 बज रहे थे। दूसरे दिन की बात है, 9 बज रहे थे। वो जंगल के रास्ते हुए एक गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर एक तांत्रिक था जो मंत्र पढ़ रहा था जोर जोर से। उसके पास जाकर बोली, बाबा मैं आ चुकी हूँ। फिर बाबा बोलते हैं, आ गई तू? आज कितने दिनों में आई है और कैसे याद किया? उसके बाद कहती है, मेरा पोते होने वाला है और मेरा बेटा भी है, उसको ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे लगे। उसके बाद वो जो कहता है कि मैं तेरे को एक पुतली देता हूँ, इसको तू 7 दिन तक अमन के रूम में रख देना और उसकी पत्नी के ऊपर 7 बार फेर के इसको किसी शमशान घाट में गाड़ कराना। कांता कहती है, जी बाबा ऐसा ही होगा। और दूसरी तरफ कांता 9:30 बजे अपने आप उठ गई थी, क्योंकि उसको नींद आ नहीं रही थी। तभी वो खिड़की से अपने बाहर देखती है तो उसको वही महिला लाल साड़ी वाली वापस दिखती है। तो उसको पति को बताती है कि मेरी जब भी मुसीबत आती है ये लाल कपड़े वाली महिला आ जाती है। तो फिर अमन पूछता है, कैसे? कि कल जब मैं यहाँ पर थी तो किसी ने तेल गिरा कर रखा था। अब वो अगर मैं उस पर गिर जाऊँ तो मेरा बच्चा खतरे में आ सकता था, क्योंकि मैं सिर के बल गिरती। परंतु मैं उस तेल के पास पहुँचने से पहले मेरे को वो लाल साड़ी वाली महिला दिखी। दोस्तों, ये जो तेल गिराया था वो भी इसकी माँ कांता ने गिराया था, ताकि ये गिर सके और मर सके। इसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, इसलिए उसको आखिरी में तांत्रिक के पास जाना ही पड़ा। तभी वो महिला उसके सामने आ गई, तब भी उसने उसको बचा लिया। उसके बाद उसने उसको रख दिया उसके अंदर, उसके रूम के अंदर, उस पुतली को। जैसे 7 दिन उसने वैसा ही किया और उसने शमशान घाट के अंदर गाड़ दिया। शमशान घाट के अंदर गाड़ने के बाद एक अजीब सा साया उस शमशान घाट के अंदर गया और उस पुतली को काट कर फेंक दिया। अब इधर अमन की पत्नी सुनीता को आज बच्चा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आपको लड़का हुआ है।
तो अमन बहुत खुश था और दिखा हुई माँ कांता भी खुश थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि बाबा का मंत्र फेल हो गया है। उसने कहा था कि ये एक ना एक की जान जाएगी, परंतु दोनों ही जीवित थे। उसी रात वापस बाबा के वहाँ गई और कहा, बाबा आपका मंत्र फेल हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो फिर बाबा बोलते हैं, मेरा मंत्र फेल नहीं हुआ, किसी ने उसको काट दिया है। तो बाबा फिर कहते, अब तेरा काम तभी होगा, उस बच्चे को तेरे को यहाँ पर लाना होगा। तो उसके बाद वो बच्चा अपने रूम में सो रहा था अपने माता पिता के साथ ही। पापा सो रहे थे, अमन सो रहा था और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तभी उसकी माँ आती है और मोनू पहले ही घर के पीछे खड़ा रहता है। उसको देखकर जाती है, उस बच्चे को उठाकर अमन को दे आती है और कहती है, इसको ले जा। उधर से उसकी पत्नी सुनीता आती है। जब वो बच्चे को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस पालने के अंदर बच्चा नहीं था। तो वो अमन को जगाती है और कहती है, बच्चा कहाँ है अपना? तो वो ढूंढने लगते हैं और वो बच्चा उसको वहीं पर ही मिलता है, गेट पर ही। तो उनकी जान में जान आई। उसकी माँ फिर विचार में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी बच्चे को देकर आई हूँ। जब वो मोनू के पास जाती है, जिस जगह पर मोनू खड़ा था, वहाँ पर मोनू मृत लाश के रूप में पड़ा हुआ था, किसी ने उसको मार दिया था। तभी उसकी माँ बहुत रोती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। और उसका गुस्सा और बढ़ गया था अमन के ऊपर, क्योंकि उसी की वजह से इसका बेटा मरा था। उसके बाद वो बाबा के पास गई। उसने कहा, बाबा ने कहा कि ये बच्चा मेरे पास लाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद वो माँ, दोनों सो रहे थे, अमन और उसकी पत्नी सुनीता। तो कांता अमन के रूम में जाती है और उस बच्चे को उठा कर ले आती है। जब उठा कर ले आती है तो उसके पल्लू से एक गमला गिर जाता है और फूट जाता है। परंतु अमन जग चुका था और वो उठने वाला था, परंतु उसने सोचा कि क्या करती है देखे। उसके पीछे पीछे जाता है, वो सीधी गुफा में चल जाती है। उसके बाद जो हुआ, वहाँ जाने के बाद उसके पीछे पीछे अमन और सुनीता चले जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी माँ कांता, जिसकी गर्दन धड़ से लग हो रही थी, और वो जो तांत्रिक था, वो हाथ जोड़कर बैठा हुआ था और क्षमा मांग रहा था। फिर उनको दिखती है लाल साड़ी वाली औरत। सुनीता और अमन अपने बेटे की भीख मांगते हैं उसको मांगने के लिए। तो वो लाल साड़ी वाला औरत उनसे कहती है, मैं तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो इसकी रक्षा कर रही थी। तो फिर वो पूछता है अमन कि आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं हूँ रागिनी, तेरी असली माँ। तेरे पापा को भी इसी ने मरवाया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, आप सभी कहानी का एंजॉय लीजिए, कृपया करके सीरियस मत लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।